बड़े शासन को बुला, ये मत बोल हराम शादी पले 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 आप साले कुत्ते अभाषाई और तुम्हारे हक में हमारे पुनः हराम शादी हमें आखिर दिखाएगा और छोड़ दे तू इसी में भलाई मेरे बेटे को बदनाम करते हो। यानी तुम्हारा बेटा है और तुम इसकी मदद कर रहे हो। क्या कानून सीखा है तुमने? मेरे मासूम बेटे पे इल्जाम लगा रहे हो। जानते हो जानते से क्या किया? क्या किया? बोलो। एक तो रेप किया है और एक नहीं दो मॉडल किए हैं। बात हो गए हमारे बेटे ने क्या किया? नहीं हो गए। क्या कहा? मेरे बेटे ने रेप किया? हाँ। एक नहीं तो मर्डर किया। तुम्हारे पास कोई गवाह सबूत है? सबूत? जिस मुद्दे पे मेरे बेटे को गिरफ्तार करके लाए हो, लाओ सबूत दिखाओ। सबूत भी दूंगा और गवाह भी दूंगा। इस वक्त चाहिए। इसी वक्त। चौकीदार जाओ
जाओ हमारे कोर्ट पर चले जाओ और हमारी बीवी से कहना जो मोबाइल मैंने दिया है वो लेकर के आओ। जाओ साबुत भी दूंगा और वो भी। मैं भी तो देखूं क्या साबुत है। देखना और इससे तो क्या इससे ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। लाओ साबुन, लाओ दवा है, साबुन है तो टेस्ट करो। साहब मालकिन तो कह रही थी कोई अफसर आकर वो मोबाइल लेकर गया। क्या बोल रहे हो तुम? सच कहते हैं साहब। जानते हो क्या हो सकता है? अरे साहब हम देश की वतन की कसम खाकर कह रहे हैं। अजय राज तरों की जमीन खसक गई। लाओ कहाँ साबुन? जिसको देखो उसको देखो इतना मेरे बेटे को जब तक कोई ठोस गवाह हाथ में ना आ जाए तब तक किसी के हाथ में डालना चाहिए। लेकिन सर आप तो से छोड़ रहा हूं। एक बात याद रखना, अब ऐसे अगर ऐसी गलती दोबारा करोगे तो कसम पैदा करने वाली अब की तेरा डायरेक्ट एनकाउंटर करूंगा। एनकाउंटर इसे रख लो। एनकाउंटर की बात करते हो और मैं भी तुम्हें जाते जाते समझा रहा कि दोबारा मेरे बेटे की तरफ नजर उठाकर देख लिया तो समझते हो कानून की किताबें मैं भी पढ़ा हूं। ये मत भूलना। और अपने बेटे को समझाते रहो कि हमसे बच के रहो। अजय तुम्हारी जिंदगी बची रहेगी। उंगली मत उठा। और एक बात कान खोल कर मेरी सुन ले। क्या दोहराऊं? सभी लोग पानी क्या शुरू दिमाग में डाल देना। सभी लोग पानी क्या शुरू अगर तुझे खोल के सुन लूंगा तुमने देखना बंद कर दो। पैसे मैं मजबूर हूँ और ये मत समझना कि मेरे हाथ मजबूर है। जब कोई ठोस सबूत मिले, गवाह मिले तो हमारी हवेली तरफ आना, फुर्लो सर उठा के मेरा सेतु ने क्या किया? वो भी तो हाथ से निकाल दिया। आज मुझे इसके सामने मुझे संगीता कर दिया। अरे तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था कि उसमें किसी इंसान की जिंदगी भी थी और मौत तूने मुझे कहीं के रखा। आता हो मेरा नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार। लेकिन तुझे मालूम हो जब बड़े भैया गए थे अवैसी को छुड़ाने के लिए, लेकिन समय काफी हो गया, बड़े भैया अभी तक नहीं आए। समय बर्बाद नहीं गया, देखो साहब लेकर आ रहे हैं। देखा मेरे छोटे भाई। बड़े भैया, लेकिन ये बताओ ये क्या प्रधान के लिए क्या आदेश है? कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। इतनी बड़ी बेइज्जती हुई आज मेरे छोटे भाई। बड़े भैया, आज मैं अपनी तरफ से तुम्हें आदेश देता हूँ कि जो दिल में आए वो करो। ऐसी तबाही मचा दो कि चित्तौड़ करके लोग जाने को तला। ऐसा ही होगा बड़े भैया। तो आप जाओ ड्यूटी और बाकी हम और हमारा भतीजा सारा
किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेना। अब मैं समझ गया कि हमारा खून है पिता। अब मैं अपना जलवा दिखाऊंगा। बस यही होना चाहिए। दिल का इंसान बाहर निकाल दो, शैतान का रूप दिल के अंदर पैदा। कोई भी शख्स छूटना नहीं चाहिए। चाचा जी, आज मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। तुमने हमसे एक दिन कहा था ये देहराज की एक बहन है जिसका नाम है अंजलि है। क्या मैं तुम्हें आदेश देता हूँ ये देहराज की जो बहन अंजलि उसकी इज्जत लूट लो। उसके बाद में जब उसकी इज्जत लूट जाएगी तो इंशाल्लाह चिट्टा के अंदर वो जब खाने के लायक नहीं रहेगा और आगे का बोरी पिता यहाँ से। अगर ये बात है तो मैं जा रहा हूँ। जैसे मैं तारीफ किया था अंजलि रात कोई ऐसी वैसी नहीं, एक फूलों की तरह से चमक रही है। ऐसी बात है भतीजे, तो उसे ऐसे बिखरो दो जैसे गल्ला में गेहूं। चाचा जी आप आराम करो। ठीक है भतीजे, मैं तुम्हारे आने भैया तुझे मेरे साथ में चलना होगा। हमारी बात सुन लो। अब है देखो 6 महीना बाद छूट गया है हो और गलत कब तुमको उठाए जहाँ तुम्हारी गाड़ी पूरी पता चली है। अब है तुम चक्कर में ना पर काम कर। अब हमारे पिताजी का हुक्म मिला है। हमारे पिताजी तुम मामूली इंसान समझता है। अरे जिले जिले रहो ठिकाना बन गए हम ठिकाना ना से लिखी उसका पता लगा रहा है और इस मौसम में सानी के साथ ऐसे और मौसम है
शॉपिंग करके आना चाहिए अपने ननद को बुलाती हूँ। ए नंदनी कहाँ गई? आओ। देखो ऐसा है, एक काम करो, तुम आज घर ही पे रहना, घर का थोड़ा सा काम कर लेना। मैं जा रही हूँ मार्केट, और मार्केट जाकर थोड़ा सा शॉपिंग करके आती हूँ। तब तक घर पे दरवाजा बंद करके आराम से बैठना। जब तक भैया ना आ जाए तुम्हारे, तब तक मैं ना आ जाऊँ, दरवाजा मत खोलना। ठीक है भाई, मैं मार्केट जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। ओके? जल्दी आना बाबू। अंधेरी रात हो, दरिया का किनारा हो, हाथ में बंदूक हो माँ भवानी का। साथियों, सरदार, जो अपना नया साथी है उसको अड्डे पे बहुत जल्दी के साथ बुलाया जाए। वो सामने। मैं हूँ आजाद, मैं हूँ आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं और किसी की इज्जत तो हरमत से मुझे। इसी बात पे आज आप लोगों से कुछ कहना चाहेंगे।